जय हिंद साथियों। आपके अपने YouTube चैनल अपडेटेड जीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर हम देखेंगे महाद्वीपों के बारे में जानकारी, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैप से। जो उसका ज्योग्राफिकल पोर्शन होता है उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो उसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं हम महाद्वीपों के बारे में जानकारी। तो साथियों, आपको सबको पता है पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को हम क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। पृथ्वी पर जो जितना भी बड़ा भूभाग है उसकी सबसे बड़ी इकाई को क्या कहा जाता है? महाद्वीप कहा जाता है। और पृथ्वी के 29 से 30% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है। क्लियर है? महाद्वीपों का जो काल रहा है वो अलग अलग रहा है, किस तरीके से इनका निर्माण हुआ है, उन सब के बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे। संपूर्ण पृथ्वी का स्थल क्षेत्र 7 महाद्वीपों में बटा हुआ है। कितने महाद्वीप? 7 महाद्वीप है। कौन कौन से हैं? एशिया महाद्वीप, क्लियर है? पहला एशिया महाद्वीप, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इस प्रकार, और एक है हमारा अंटार्कटिका। इस प्रकार से कुल कितने? 7 महाद्वीप हैं। क्लियर है? आज हम जिस महाद्वीप के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रहे, यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से भी बनते हैं कि दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है उससे जो मकर रेखा है, कर्क रेखा है, वो कौन कौन से देश से होकर जाती है? जो मकर रेखा है दक्षिण अमेरिका के कौन कौन से देश से होकर जाती है? चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील, 4 देशों से होकर गुजरती है। हम बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका के कौन कौन से देश से होकर जाती है मकर रेखा। ये जाती है, यहाँ पर है हमारा नामीबिया, यहाँ पर आ जाता है बोत्सवाना, क्लियर है? फिर आ जाता है साउथ अफ्रीका और आता है यहाँ पर मोजाम्बिक। इससे होकर मकर रेखा गुजरती है। बात करते हैं यदि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा की, तो ये ब्राज़ील के कौन कौन से देश से होकर गुजरती है? ये जाती है इक्वाडोर, यहाँ पर है इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, इससे होकर जाती है विषुवत रेखा। दक्षिण अफ्रीका के देश से या अफ्रीका महाद्वीप के कौन कौन से देश से होकर जाती है? ये जाती है हमारे यहाँ पर, यहाँ है गेकोज प्लस यूकेसो। ये एक ट्रिक है, बाकी हमें मैप से ही सही याद रहेगा। गेबोन, कांगो, जायरे, युगांडा, केन्या और सोमालिया, इनसे होकर जो अफ्रीका महाद्वीप है इन देशों से होकर जाती है। कौन कौन से? यहाँ पर हो गया कांगो, जायरे, युगांडा, केन्या और सोमालिया, इन देशों से होकर गुजरती है। क्लियर है? हम बात करते हैं मकर रेखा की, तो ये जाती है यहाँ पर मेक्सिको सिटी से होकर जाती है। क्लियर है? और यहाँ अगर बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप में, तो कौन कौन से देश से होकर जाती है? पश्चिमी सहारा है, माली, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, इन देशों से होकर जाती है। फिर हमारे भारत देश से। क्लियर है? तो हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको सबको पता है कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वो कितने भागों में बटा हुआ है? 6 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से हैं 6 भाग? ये है हमारा कौन सा भाग? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ये कौन सा है? ये है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर आ जाता है क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर है विक्टोरिया। इसके नीचे चलेंगे तो ये यहाँ पर आ जाता है हमारा तस्मानिया द्वीप है। यहाँ पर क्या है? नीचे तस्मानिया द्वीप है। क्लियर है? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये यहाँ पर भी दर्शाया गया है कि कौन कौन से पार्ट में ये डिवाइड है। अब देखते हैं इसके बारे में क्या क्या फैक्ट है इम्पोर्टेंट जो हमें याद होना चाहिए।
ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। कैसा द्वीप है? विश्व के कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीपों में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। इसकी खोज किसने की थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसकी खोज कप्तान जेम्स कुक और तस्मान ने की थी। क्लियर है? यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। सभी को पता है कहाँ पर है ये? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। पड़ोसी देशों के बारे में बात करें तो कौन है? इसके उत्तर में इंडोनेशिया है। उत्तरी भाग में कौन है? इंडोनेशिया है। दक्षिणी भाग में यहाँ पर हमारा आता है दक्षिण पूर्व में न्यूजीलैंड, उत्तर पूर्व में सोलोमन द्वीप है और पापुआ न्यू गिनी भी कहाँ पर है? उत्तर में स्थित है। ये यहाँ पर हम मैप में देख लेते हैं जरा। ये यहाँ पर उत्तर में है, यहाँ पर पापुआ न्यू गिनी और इंडोनेशिया बसा हुआ है। दक्षिण पूर्व में यहाँ पर इधर की साइड क्या है? यहाँ पर है न्यूजीलैंड, उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड, और बीच में यहाँ पर है कुक जल संधि। क्या है? कुक जल संधि। और यहीं पर साइड में मैप छोटा है थोड़ा, इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा, बाकी समझने की कोशिश कीजिए, आप आ जाएगा। यहाँ पर है तस्मान सागर, नीचे तस्मानिया द्वीप है। क्लियर है? यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो बृहत बैरियर भित्ति है, ग्रेट बैरियर रीफ है यहाँ पर। क्लियर है? यहाँ पर कोरल सागर आ जाता है। क्लियर है? यहाँ पर कोरल सागर है, यहाँ कारपेंट्रिया की खाड़ी है, यहाँ आराफुरा सागर है। थोड़ा और चलते हैं हम तो। क्लियर है? यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी है। ये खाड़ियों से संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं। यहाँ ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है। क्लियर है? यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपको दिखाई देगी स्पेंसर की खाड़ी। क्या है यहाँ पर? स्पेंसर की खाड़ी है यहाँ। क्लियर है? यहाँ साइड में देखेंगे तो यहीं पर है तिमोर सागर। क्या है? तिमोर सागर। क्लियर है? तो ये हमने मोटे मोटे तौर पर कुछ जानकारी देखी और आगे देखते हैं। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं, तथा इसी को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस या लैंड ऑफ कंगारू या प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। क्लियर है? क्या कहते हैं इसको हम? प्यासी भूमि का देश। और आगे कुछ फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। ऑस्ट्रेलिया का 2/3 भाग पठार से ढका हुआ है, जिसे वेस्टर्न पठार के नाम से जानते हैं। मकर रेखा इसके मध्य से गुजरती है। अभी हमने देखा था मकर रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग उष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है और दक्षिणी भाग में समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, माउंट कोइस्को ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च शिखर है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट कोइस्को। क्लियर है? कहाँ पर है? मैप में देख लेंगे इसको हम एक बार। अभी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर भारी मात्रा में मूंगा चट्टान या कोरल रीफ पाई जाती है, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। हमने देखा था अभी यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ये यहाँ है। ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ पर पाई जाती है। क्लियर है? और देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में, जो कि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होते हैं इस प्रकार के। ताओपो झील क्वेश्चन पूछा जाता है। ताओपो झील कहाँ है? ये न्यूजीलैंड में है और कैसी एक क्रेटर झील है जो कि ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बनी हुई है। क्लियर है? यहाँ की कुछ नदियों के बारे में देख लेते हैं। कौन कौन सी नदी है? मर्रे नदी है, मुरिम्बिगो नदी है, डार्लिंग नदी है, लचलन नदी है, वारेगो नदी है, कूपर क्रिक और पारू नदी भी यहाँ पर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रहेगा मर्रे और डार्लिंग नदी। इसकी मर्रे डार्लिंग नदी की सहायक है और ये कहाँ पर बहती है? न्यू साउथ वेल्स से दक्षिण की ओर बहते हुए कहाँ पर? एडिलैंड के पास में आकर गिरती है स्पेंसर की खाड़ी में। क्लियर है? मर्रे नदी ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है। कैसी है? सबसे लंबी नदी। तो ये थे ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ फैक्ट। एक बार और हम मोटे मोटे तौर पर इसके मैप के द्वारा देख लेते हैं इसको। अभी हमने देखा ऑस्ट्रेलिया के कितने भाग है? 6 भाग है। कौन कौन से हैं? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, उत्तरी प्रदेश है, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया है, क्वींसलैंड है, न्यू साउथ वेल्स है और यहाँ पर विक्टोरिया है। क्लियर है? ऑस्ट्रेलिया के
दक्षिण पूर्व में न्यूजीलैंड है, यहाँ पर उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड, और बीच में कुक जल संधि है। क्लियर है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में पापुआ न्यू गिनी है। इसके और उत्तर में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर इंडोनेशिया हमको मिलेगा। यहाँ पर तिमोर सागर है। क्लियर है। यहाँ कारपेंट्रिया की खाड़ी है। यहाँ आराफूरा सागर है। यहाँ जोसेफ बोनापोर्ट की खाड़ी है। क्लियर है। यहाँ ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है। यहाँ स्पेंसर की खाड़ी है। ये चीज़ें हमें थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखना है। हमने जो देखा है मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ का प्रमुख कृषि क्षेत्र है। क्या है यहाँ का सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र या उपजाऊ भूमि रेवेरिना कहलाती है। यहाँ की जो मर्रे डार्लिंग नदी है इसका उपजाऊ वाला क्षेत्र कृषि क्षेत्र है, और यहाँ की जो उपजाऊ भूमि हो उसको हम रेवेरिना के नाम से जानते हैं। क्या कहा जाता है? रेवेरिना। यहाँ के प्रमुख मरुस्थल कौन से हैं? गिब्सन और विक्टोरिया। गिब्सन और विक्टोरिया यहाँ के प्रमुख मरुस्थल है। यहाँ पर गिब्सन है, यहाँ पर कौन सा है? विक्टोरिया मरुस्थल है। क्लियर है। और अगर हम देखें यहाँ पर तो कोकाबर्रा यहाँ का क्या है? एक पक्षी है जो तेज दौड़ सकती है लेकिन उड़ नहीं सकती। इसे कोकाबर्रा को लाफिंग जेकास भी कहते हैं। यहाँ का क्या है? एक पक्षी है। क्लियर है। और यहाँ न्यूजीलैंड की जो सर्वोच्च चोटी है, हमने देखा था न्यूजीलैंड कहाँ पर है? यहाँ पर। न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट कुक है। और यहाँ के मूल निवासी, न्यूजीलैंड के मूल निवासी को क्या कहते हैं? माओरी कहा जाता है। क्लियर है। कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है और ऑस्ट्रेलिया का कंगारू। क्लियर है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को क्या कहते हैं? एबोर्जिन्स कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को हम एबोर्जिन्स कहते हैं। क्लियर है। ये सब चीज़ें आई होप आपको अच्छे से याद रहेंगी और वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी प्रकार के और भी हम जीके के कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते रहेंगे ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कर पाएँ और अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की हम आपको कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।